Hello everyone, welcome to DSL classes once again. एंड जो मेरे बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम संध्या राय है। कुछ कोई नया हो चैनल पर, और आई एम एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मोर देन 25 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, 11-12 पढ़ाते हुए, एचओडी की तरह वर्क करते हुए, एंड एएचई रह चुकी हूँ। चेकिंग का क्राइटेरिया प्रॉपर पता है बोर्ड का। सीनियर कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया है काफी साल। बच्चों के बारे में साइकोलॉजिकली पता है कि कौन कैसे सोचता है, कहाँ ज्यादा घबराता है। तो अभी हमने 2 साल पहले ही डीएसएल क्लासेस चैनल ये ओपन किया था ताकि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें आप सबके साथ। और गॉड ग्रेस और आपकी हेल्प से अब 13 के सब्सक्राइबर यहाँ हो गए हैं, बल्कि 14 होने वाले हैं। और अब हमने एक्सपेंशन भी किया है अपनी ब्रांचेस का, जैसे 10 साइंस भी हम लेके आए हैं। मैथ्स की ट्रिक आप कैसे शॉर्ट में जल्दी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मोटिवेशनल वीडियो भी, ताकि कुछ मोटिवेशन बच्चों को मिलता रहे। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है टिप्स फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन। मेरे पास बहुत इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं बच्चों के, जो और इवन जो पढ़ते भी हैं ऑफलाइन मेरे से, वो सब भी एक ही रोना रोते रहते हैं पूरी केमिस्ट्री में कि फिजिकल में और चीजें समझ आ जाती हैं, न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं अच्छे से। ऑर्गेनिक में कन्वर्जन में बड़ी प्रॉब्लम आती है मैम, एंड इनऑर्गेनिक तो हमें समझ ही नहीं आती कि इसको करना कैसे है। बेसिकली केमिस्ट्री में तीनों पोर्शन में कहीं ना कहीं आकर हम एप्लीकेशन पार्ट पर या डिफिकल्टी लेवल पर आकर अटक जाते हैं। तो काफी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि चलो न्यूमेरिकल पोर्शन पर कुछ बच्चों को टिप्स दिए जाए, क्योंकि अब तो आपके पास थोड़ा टाइम भी है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने थोड़ा आपको रिलैक्स किया है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा और अपना परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहां जहां आपकी न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप कैसे उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं न्यूमेरिकल में ध्यान रखने वाली। सबसे पहले कंटेंट की यदि मैं बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 4 ही बेटा लेसन है आपके न्यूमेरिकल के पूरे। और केमिस्ट्री में कहीं आपको और कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं मिलेगा, कोई कोई कैलकुलेशन नहीं है, कहीं दिमाग नहीं खपाना न्यूमेरिकल के लिए। सिर्फ 4 ही लेसन है। इवन 5वां फिजिकल का सरफेस भी विदाउट न्यूमेरिकल है। 5वां लेसन भी आता है फिजिकल में, सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें सारी थ्योरी है जो आपको लर्न करनी है। लेकिन 4 लेसन ऐसे हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। एंड यदि मार्क्स की बात करूं तो 15 नंबर तक का आपको मिलेगा ही मिलेगा न्यूमेरिकल पोर्शन। 15 से 20 के बीच में मिल सकता है न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि थोड़े चैप्टर्स आपके डिडक्ट हुए हैं, तो फिजिकल में भी मार्क्स ऐड हुए हैं। तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक, चारों लेसन आपको न्यूमेरिकल वाइज स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपके 15 से 20 मार्क्स जो है वो जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसे छोड़े बिना आपका काम नहीं चलेगा, कि आप छोड़ दीजिए एंड देन चलिए और सब अच्छा सा कर लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कम से कम आपके 20 नंबर तक यहाँ से डिडक्ट हो सकते हैं। तो छोड़ना नहीं है। अब तो वैसे भी टाइम है आपके पास कुछ काम करने का और अपने ऊपर, अपने वीक पॉइंट्स पर। तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी क्यों छोड़ना है, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना। जो हम अपना मेहनत से ले सकते हैं, उस 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है। यदि आप समझो तो 0.5, 0.1, इवन एक ही प्लेस पर 3-3, 4-4 बच्चे होने के बाद भी उनके पॉइंट्स फ्रैक्शन वैल्यू से भी मेरिट लिस्ट में से नाम उड़ जाता है। आप इस चीज की सीरियसनेस को समझिए कि हर नंबर जो है वो वैल्यू रखता है, चाहे वो 1 नंबर है या उसका आधा नंबर भी है। हर वैल्यू, हर नंबर की एक वैल्यू है। आप उस धीरे धीरे, जब कहते हैं ना कि धीरे धीरे एक एक बूंद से ही पूरा घड़ा घड़ा भर जाता है, और प्यासे की प्यास मिट जाती है। प्यासे कुएं की, कौवे की कहानी सुनी होगी, थर्स्टी क्रो की। अब मैं कहानी नहीं सुना रही आपको, लेकिन उसने भी क्या किया था, उसने भी एक एक बूंद, जितना भी थोड़ा सा पानी था घड़े में, उसको भी वो पेबल्स डाल डाल के, एक एक पेबल डाल के उसने क्या किया था, उस लेवल को ऊपर ले आया था और अपनी प्यास बुझा ली थी।
तो आपके पास भी अब 4 महीने हैं, आप एक-एक स्टोन धीरे-धीरे डालिए, एक-एक स्टोन डालिए सॉलिड का, सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रो का, काइनेटिक का। ये स्टोन ही है जो कि आपके मार्क्स के लेवल को ऊपर ले आएँगे। तो आपको मार्क्स नहीं छोड़ने हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, हर एक नंबर के लिए भी आपको लड़ाई करनी है। ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है 15 से 20 नंबर का, इसे आप कैसे छोड़ सकते हो भई? नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। यू हैव एबिलिटी टू डू दैट वर्क। तो थोड़ी-सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और काम बन जाता है। सॉलिड स्टेट में आपको मेन फोकस 2 ही चीज़ों पर करना है, एक डेंसिटी फ़ॉर्मूला जो आपको डेरिवेशन भी याद करना होगा। तो डेंसिटी का जो फ़ॉर्मूला है Z इंटू M वाला, आपको याद आ गया होगा मेरे बोलने से। और मेकिंग ऑफ फॉर्मूला पी एंड क्यू, ए एंड बी, एक्स एंड वाई की फॉर्म में जो वॉइड्स की फिलिंग के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, इन 2 पैटर्न्स पर आपको फोकस रखना है सॉलिड स्टेट में। सारा मतलब जो पूरी कहानी है ना सॉलिड स्टेट की, इन दोनों पर ही घूम रही है, कहीं और नहीं जा रही। आपको इन पर भी ध्यान से काम करोगे तो आराम से सॉलिड स्टेट तैयार हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सॉल्यूशन में आपका मेन टॉपिक 11th का पहला आधा टॉपिक तो वही कवर हो जाता है जो 11th में भी किया हुआ है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें आपने 11th में भी काम किया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बहुत इजी अच्छा पार्ट है, कर सकते हो। इसके बाद हेनरीज लॉ है जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैं आपको ये चीजें जो बता रही हूँ ये मेन टॉपिक्स हैं जिन पर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको अपना प्रैक्टिस हर चीज पर रखनी है, ऐसा नहीं करना है कि जो मैंने राउल्ट्स लॉ नहीं बोला तो राउल्ट्स लॉ नहीं करोगे। राउल्ट्स लॉ तो आप थ्योरेटिकली भी कर रहे हो, उसको प्रैक्टिकली आप न्यूमेरिकल भी एक उसका करोगे, प्रैक्टिस में रखोगे। मैं उस चीज को बता रही हूँ जो मेन कंटेंट है जिस पर हर साल आपको क्वेश्चन मिलता ही है। सॉल्यूशन की बात हो गई। अब तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन आपका आ जाता है जो कि जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कोलरिच लॉ और नर्नेस इक्वेशन है। नर्नेस इक्वेशन की तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। केमिकल काइनेटिक्स में चले तो उसमें तो पार्ट ही बहुत छोटा रह गया क्योंकि पूरा टेम्परेचर डिपेंडेंस उन्होंने काट दिया है, और कैटलिस्ट पार्ट में कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ही नहीं। सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टार्टिंग में जो टाइम से डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, एंड दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड थर्ड भी नहीं है आपके कोर्स में। तो जीरो एंड फर्स्ट के आपको न्यूमेरिकल करने हैं एंड रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। यहाँ तो रह ही 2 पोर्शन गए हैं। तो ये मेन कंटेंट है जिस पर आपको थोड़ा ध्यान रख ज्यादा काम करना है। जैसे कहते हैं ना कि मेन चीज को हम बार-बार करेंगे और जो बाकी चीजें हैं उनको भी 1-2 बार कर लेंगे ताकि वो भी हमारे माइंड में रहे कि अचानक यदि बोर्ड ने वो क्वेश्चन भी डाल दिया तो ये ना हो कि हमें आता ही ना हो बिल्कुल, है ना? पर इन पर हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी है। देन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि करना कैसे है। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तक पहुँच के कि मैम टिप्स तो दे नहीं रही, कंटेंट ही बता रही हैं दोबारा से कि क्या-क्या है कंटेंट। कंटेंट तो हमें मालूम है। करना कैसे है, चलो अब इस पर कुछ बात कर ली जाती है। पहला सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सारे फॉर्मूले एक जगह अपना कॉपी एक बना लो, और छोटी सी कॉपी 5 रुपए 10 रुपए वाली या फिर A4 शीट पर बना लो। सारे फॉर्मूले लिख लो, चैप्टर वाइज सॉलिड स्टेट लिखा उसका फॉर्मूला लिखा, सॉल्यूशन लिखा उसका फॉर्मूला लिखा। सारे फॉर्मूले जितने छोटे से छोटा फॉर्मूला भी है, यदि कोई भी जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला भी तुम्हें याद नहीं आ रहा है, कई बार हो जाता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तब उस फॉर्मूले को भी वहां पर लिख लो। एक शॉर्ट में अपने पास स्केच करके A4 शीट पर, 4 लेसन ही है, 4 पेज ही लगेंगे A4 शीट पे, उन सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख के अपनी जहां पर भी आप पढ़ते हो एक वॉल होगी वहां पर, वहां पेस्ट कर दो, या फिर जहां नीचे स्लैब जहां पर आपका टेबल है टेबल के ऊपर पेस्ट कर दो उसको। ऐसी जगह लगा दो जहां पर आपका बार बार उन चीजों पर ध्यान जाए। आप रोज रिवाइज करो, रोज उसको देखो ताकि फॉर्मूले जो है वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाए।
जब ये एक बार फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाता है तो दिमाग को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता कि सोचते हुए कि अरे ये फॉर्मूला क्या था, जबकि सिंपल सी बात होती है और फॉर्मूला ही ध्यान नहीं आ रहा होता है। तो सबसे पहले आपको किस पर काम करना है कि सारे फॉर्मूले छोटे से लेकर बड़े फॉर्मूले तक आपको हर लेसन के लेसन वाइज उठाकर क्या करना है, उसको एक एक शीट पर लिखना है अच्छे से स्केच पेन यूज करके। एंड देन उसको एक ऐसी जगह पर पेस्ट कर लेना है जहां आप रोज आते जाते बैठते उठते आप उसको देख पाओ। ठीक है, वो आप देख लीजिए आपकी कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप डेली बैठते ही हो पढ़ने के लिए, डेली आप जाते ही हो वहां पर आप उसको पेस्ट कर लो। दूसरा टिप ध्यान रखना है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि भैया एनसीईआरटी तो करना इसके बाद, लेकिन पहले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको उनमें से न्यूमेरिकल मार्क कर लो एंड देन उनको पहले करके देख लो। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो आपको देता है। हाँ, उसमें से वो क्वेश्चंस निकाल देना जो कि आपके कोर्स में अभी डिडक्ट हो गए हैं, जैसे आर्हीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन हो तो हटा देना, तो वो नहीं आ रहा है इस साल अभी। तो आप पहले सारे वो 5 साल के क्वेश्चंस को एक जगह, या तो मैं कह रही हूँ कि लिख लो चैप्टर वाइज ही, या फिर उनको एटलीस्ट क्या कर सकते हो पीडीएफ कुछ बनाकर जो है अपने लैपटॉप में फोन में कहीं भी ले सकते हो एंड आराम से उनको चैप्टर वाइज करते रहो। तो पहले 5 साल के क्वेश्चंस को आपको देखना है, करना है एंड देन उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक पर आ रहे हैं, किस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसी पैटर्न के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मार्क करोगे एंड देन उनको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। देन एनसीईआरटी करनी है। मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी सेकंड नंबर पर करनी चाहिए। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपने पैटर्न को माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन मुझे कैसे करने हैं। देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा के कर लिए, हर पार्ट के हर चैप्टर वाइज उठा के कर लिए एंड देन इसके बाद आप जब यहाँ तक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तुम एनसीईआरटी कर सकते हो, बार बार करना है एनसीईआरटी को, तो बहुत अच्छे से करना है, एग्जाम्पल इंटेक्स एंड जितने भी पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन है सबको कर डालना है अच्छे से। उसके बाद जब आप 2 महीने का ये काम हो गया तुम्हारा, 1 महीने में तुमने सारे प्रीवियस ईयर, 15 दिन में प्रीवियस ईयर करने हैं, 15 दिन तुमने एनसीईआरटी करनी है एंड देन उसके बाद 5-10 दिन लगा के क्या करना है, 5 सैंपल पेपर के न्यूमेरिकल्स उठा के करने हैं। कोई भी 5 सैंपल पेपर ले लो किसी भी बुक के एंड देन उनके 5 सैंपल पेपर अपने मार्क कर लो न्यूमेरिकल, उसमें हर चैप्टर वाइज, और उन्हें एक पेज पर लिख लो, या फिर वही जो मैंने अभी पैटर्न बताया कि कॉपी मेंटेन कर लो उसमें न्यूमेरिकल लिख लो एंड देन उनको सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है अपने न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करने का। ये सीक्वेंस होता है, 3 चीजें करनी ही होती हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन आगे के लिए एक फ्रेश स्टार्ट और लेनी होती है कि दाएं बाएं भी कुछ कर लें ताकि अचानक कोई पैटर्न चेंज होता है तो वो भी हमें आता हो। तो उसके लिए सैंपल पेपर सबसे अच्छा होता है। सैंपल पेपर 5 से 10 आपको न्यूमेरिकल्स उसमें से निकाल के कर लेने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको एक छोटे छोटे कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपको न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखने हैं। एक तो फॉर्मूला, सबसे पहले मैंने कहा ही है कि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आप बैठ भी जाओगे, इजी से इजी न्यूमेरिकल भी होगा, सामने परोसा हुआ भी होगा ना कि ये फॉर्मूले में बस भैया रखना है और सॉल्व कर लेना है, तब भी आपसे नहीं हो पाएगा और आप कहोगे हमसे नहीं हो पाएगा। और क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने फॉर्मूले पर तो काम ही नहीं किया। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे आप बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन भी अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया कि फॉर्मूले उठा के याद करने हैं एंड उनको ऐसी जगह पेस्ट करना है बनाने के बाद जहां आप दिन में उसे 1 या 2 बार उसे धूप बत्ती दिखा सको। जैसे पूजा करते हैं ना भगवान की, सुबह और शाम करते ही करते हैं, वैसे तो हर टाइम करनी चाहिए, लेकिन यदि सुबह और शाम तो करते ही है ना, तो ऐसे ही उसे भी जाना है और मत्था टेकना है उसको 2 बार जाके। देन क्या करना है,
कैलकुलेशन को फास्ट करना है थोड़ा, क्योंकि सॉलिड स्टेट की कैलकुलेशन में फंस जाते हैं बच्चे, है ना। तो वहां पर लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, पावर्स में कन्वर्जन करना बहुत लंबा पड़ जाता है। और सॉलिड स्टेट तो बच्चे छोड़ ही इसलिए देते हैं कि न्यूमेरिकल जो है उसका कैलकुलेशन बड़ी लंबी है। तो छोड़ना नहीं है कुछ भी, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। और आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, हमारी समांता दीदी ने डाली हैं आपकी, जिन जो शॉर्ट ट्रिक्स ही कैलकुलेशन की वो बता रही हैं, आपको लगातार समझा रही हैं, जिससे आपको बोर्ड में जल्दी कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलेगी, टाइम सेव होगा। ठीक है, तो वो वीडियोस एक बार यदि नहीं देखी हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स की वो 5-6 वीडियोस हैं, जल्दी से देख लो ताकि आपको वो याद समझ आ जाए कि कैलकुलेशन को मुझे फास्ट कैसे करना है। एंड उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, नॉनस इक्वेशन करने लगे हो तो वहां पर लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी जरूर। एंटी लॉग और लॉग के बिना वहां काम नहीं चलेगा, वहां बीच में ही अधर में अटक जाओगे या फिर लास्ट में आंसर ही नहीं निकल रहा होगा। तो उसके लिए भी दिशा दीदी ने आपकी एक लॉग एंड एंटी लॉग की जो है शॉर्ट ट्रिक्स की आपको एक वीडियो दी थी और काफी बच्चों ने उसको पसंद भी किया है। आप देखिएगा उसको, वो मैं लिंक्स जो है इनके दोनों के डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये लॉग एंटी लॉग की भी वीडियो आपको देखनी है। एंड इससे आपकी कैलकुलेशन जहाँ अटक रही है सेंटर में आ गए और लॉग नहीं निकालना आता है, एंटी लॉग निकालना नहीं आ रहा और न्यूमेरिकल फिर आधे में जब आ जाता है फिर मन खराब हो जाता है कि हमसे हो नहीं पा रहा है, हम छोड़ दें, न्यूमेरिकल ही ना करें। वो इसीलिए होता है क्योंकि बीच बीच में हर्डल्स आ रहे होते हैं जो आपने सीखे नहीं होते। यदि वो हर्डल्स आप दूर कर दें सीखने के बाद तो वो कभी परेशान नहीं करेंगे एंड आपका न्यूमेरिकल स्मूथली चलता जाएगा। एंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट है ही कि भैया अपने साथ हार्डवर्क तो आपको ही करना है, मैं या कोई भी नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सिर्फ तभी आता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। एक ही बार करने से कोई मास्टर नहीं बनता है, कोई टीचर नहीं अच्छा टीचर बनता है। कोई भी टीचर उठा लो, चाहे वो ऑर्गेनिक अच्छा पढ़ाता हो या फिजिकल अच्छा पढ़ाता हो या फिजिक्स अच्छा पढ़ाता हो, यदि वो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल यदि सेम चीजें पढ़ा रहा है तो 5वें साल तक आते आते जो है वो इतना माहिर हो जाता है पढ़ाने में। टीचर की भी बात करूं, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं कि हम जब शुरू में पढ़ाते थे तो हमें इतनी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती थी क्योंकि हम खुद पढ़ के आए हुए थे, तो हम कई चीजें छोड़ देते थे। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने छोटी छोटी चीजें भी पिक करनी शुरू की। एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और आज की हालत आपको पता ही है, जितने भी टीचर 5-10 साल जब पढ़ा लेते हैं उसके बाद वो अपने सब्जेक्ट के क्या हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 5-10 साल में मास्टर बनेंगे। आपको क्या करना है, अभी अपने लिए आप उन्हीं टॉपिक्स पर जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, आपके बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स हैं, 4 ही लेसन के न्यूमेरिकल है, आप उन पर बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार में खत्म नहीं करोगे, उनको बार बार करना है आपको ताकि वो आपको अच्छे से उनकी जो पैटर्न्स हैं वो दिमाग में बैठ जाए एंड आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो एक ही बार करके नहीं निपटाना कि हो गया हमें आ गया, नो। उसको कई बार करोगे देन आपको अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वो न्यूमेरिकल का फ्लो बहुत अच्छा सा आ जाएगा, स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी कुछ टिप्स थे आपको जो न्यूमेरिकल में शायद आपको हेल्प करें, आई थिंक। जो मेरे अपने सोचे हुए पॉइंट्स हैं कि इससे बच्चों को हेल्प हो सकती है और मैंने देखा है बच्चे ये करते हैं तो बहुत स्पीड में काम करने लगते हैं। वो चीजें मैंने आपको बताई हैं, गाइड की हैं, तो जरूर काम करके देखना। 1 हफ्ता 10 दिन करके देखो। जब भी डॉक्टर की दवाई खाते हैं 1 कोर्स करना होता है तब उसके बाद इफेक्ट आता है, नहीं तो वो प्रॉब्लम डिसीज जो है वो रिपीट हो जाती है। तो ये जब तक आप इस पूरी चीज को करके नहीं देखोगे तब तक आपको आएगा भी नहीं। आप यही कहोगे कि बस हमें तो अब भी नहीं आया, हमने वीडियो देख ली लेकिन हमें अब भी नहीं हो रहा, क्योंकि करना फिर भी आपको ही है, हार्ड वर्क भी आपको करना है, प्रैक्टिस भी आपको करनी है। इसी के लिए मैं आपको बार-बार रोज भी समझा रही हूँ और आज भी फिर बता रही हूँ कि एसेंट का आज ही 11 बजे आपका स्कॉलरशिप का एक रिवीजन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप एनसीईआरटी का थ्योरी तो एटलीस्ट कर ही चुके होंगे ना। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो थ्योरी तो आपकी कवर हो रही होगी। तो उसमें आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो 5 लाख तक के। एसेंट करके अनअकैडमी का ये
प्रोग्राम अभी होने वाला है 11 बजे से 12 बजे, आज ही 10 तारीख आज ही है, 11 बजे से 12 बजे होगा 1 घंटे। तो जल्दी से ये वीडियो देख लिया तो डाउनलोड कर लो इसे ऐप को। क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लो और जो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, सॉरी, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। गोल सेलेक्ट कर लेना एंड फटाफट अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल देना एंड आप कनेक्ट हो जाओगे। तो जरूर अटेंड करो, चांसेस कोई भी रिवीजन के छोड़ने नहीं चाहिए, जहां से भी अवेलेबल हो। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप तक मिलने वाली है इसमें, ठीक है। तो मेरी एक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डू मोर एंड मोर रिवीजन, जहां से भी आपको मिले चांस करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट फिर वीडियो में मिलते हैं आपसे और फिर बात करेंगे और अच्छे पॉइंट्स पर। टिल देन बाय एवरीवन।